हेलो स्टूडेंट, ये हमारे BFF सेमेस्टर के ही क्लास है जिसमें आज हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले एक परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार हरलॉक ने परिभाषा दी है। हरलॉक ने क्या बताया है कि प्राणी में घटित होने वाले विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के साथ साथ गुणों तथा विशेषताओं की नियमित और क्रमिक उत्पत्ति को मनोवैज्ञानिक भाषा में विकास कहा जाता है। तो विकास, किसके विकास की बात हम लोग कर रहे हैं? प्राणी के, यानी कि मनुष्य के, है ना। तो विकास की बात कर रहे हैं प्राणी के, तो इसीलिए प्राणी में घटित होने वाले विभिन्न कौन कौन से शारीरिक मानसिक परिवर्तनों के साथ साथ गुणों, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, उसके साथ साथ कौन से परिवर्तन होते हैं विकास में? गुणों और विशेषताओं की नियमित, यानी कि लगातार, क्रमिक, है ना, क्रम से उत्पत्ति को मनोवैज्ञानिक भाषा में क्या बोला जाता है? विकास। इतनी बात समझ आई। एक और परिभाषा इसमें देख लेते हैं। वो परिभाषा दी है स्किनर ने। स्किनर ने कहा है कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? इसमें क्या बताया जा रहा है? मेनली विकास कैसी प्रक्रिया है? सतत का क्या तात्पर्य है? लगातार, यानी कि निरंतर। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इसका तात्पर्य क्या हो रहा है? कोई भी परिभाषा लिखते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा जरूर लगाते हैं, ठीक। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा किसी व्यक्ति के नाम के बाद और उस कथन में हम इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से क्या तात्पर्य? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से तात्पर्य है कि विकास की प्रक्रिया जन्म से आरंभ हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। यानी कि जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है विकास। इतनी बात समझ आ गई कि विकास क्या है? विकास से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तो दो परिभाषाओं से भी आपको समझ आ रहा है। अब विकास होता किन किन चीज़ों का है ये देख लेते हैं। क्या क्या परिवर्तित होता है ना, किन किन चीज़ों में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन किन चीज़ों में होता है? परिवर्तन होता है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। तो विकास में क्या होता है? सबसे पहले साइज में परिवर्तन होता है। किस चीज़ के साइज में? जो शारीरिक वृद्धि होती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का आकार, जब बच्चा जन्म लेता है तो कितना छोटा होता है? बहुत उसका आकार छोटा होता है। हाथ, पैर, यहाँ तक कि इंटरनल पार्ट्स, उसका लीवर, किडनी, कुछ भी नहीं डेवलप होता है। सभी का साइज, जैसे जैसे उसकी वृद्धि होती जाती है, शरीर की वृद्धि होती है, सभी का, मस्तिष्क का, लीवर का, किडनी का, हार्ट का, सभी का आकार बदलता जाता है। तो क्या हो गया? आकार में परिवर्तन हो गया। इसके बाद परिमाण में परिवर्तन। परिमाण में परिवर्तन यानी कि नाप, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, वजन, सब में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो विकास में अब किस चीज़ में परिवर्तन हो रहा है? परिमाण में। फिर पुराने अंगों का लुप्त होना। पुराने अंगों का लुप्त होना। जब बालक जन्म लेता है तो पहले उसके दांत नहीं होते हैं, ठीक।
फिर धीरे धीरे दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, विकास और वृद्धि होती है, वो और बड़ा होता है। एक एज पे आके क्या हो जाता है, उसके दांत गिरना आरंभ हो जाते हैं फिर से, है ना। तो जो पुराने अंग हैं उनका लुप्त होना, यह भी हमारे विकास के परिवर्तन में शामिल है। इसके अलावा क्या आता है, नई विशेषताओं का उदय, है ना। नई विशेषताओं का उदय, नई नई विशेषताएं आती हैं, उसके अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं, बच्चा खेलना, दौड़ना, चलना, फिर चलना पहले खड़े होना, चलना, फिर दौड़ना, ऐसे धीरे धीरे उसकी सारी विशेषताएं परिवर्तित होती हैं और वह विकसित होता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं, व्यवहार बदलता है, गुणों का परिवर्तन होता है, बहुत सारे चेंजेस जो हमारे शारीरिक और मानसिक हो रहे हैं, गुण और विशेषताएं, यही विकास कहलाता है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विकास और वृद्धि में क्या अंतर है। विकास और वृद्धि में भी थोड़ा डिफरेंस है, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।